हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आया हुमायूंस टूम। लॉकडाउन के बाद हुमायूंस टूम और ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं थोड़े खाली हैं, तो मैंने सोचा आज विज़िट कर लेता हूँ और एक व्लॉग शूट कर लेता हूँ। ये बेस्ट टाइम है मॉन्यूमेंट्स वगैरह विज़िट करने के लिए। आप आराम से घूम सकते हैं, भीड़ कम है और आप आराम से इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इनके बारे में देख सकते हैं। तो चलते हैं अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब काउंटर्स बंद हो गए। टिकट्स लेने के लिए आपको इसको स्कैन करना अपने कैमरे से और आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे स्कैन करते ही वेबसाइट को रेफर हो जाता है। वहाँ से आपको कितने टिकट्स हैं वो चूज़ करना है और कार्ड नंबर डालना है और आपका टिकट हो जाएगी। तो ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद टिकट ऐसी आती है। 35 रुपीज़ की एक टिकट है इंडियन सिटीजन्स के लिए। ये आपका जो बार कोड है, ये कोड आपका गेट पे स्कैन होगा, इससे आपको एंट्री मिलेगी। और आपको एग्ज़िट के लिए भी इसी कोड को स्कैन करवाना होगा गेट पे। तो अब चलते हैं अंदर। तो अब एंट्री ले ली हमने। सामने की तरफ है हुमायूंस टूम, राइट हैंड साइड पे है ईसा खान टूम। तो पहले हम ईसा खान टूम में चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ ईसा खान टूम के अंदर। आप देख सकते हैं वहाँ पे ईसा खान टूम है और मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं ऐसी बाउंड्रीज़ पे बैठा हूँ। तो इसके चारों तरफ ऐसा बाउंड्रीज़ हैं और बीच में मेन टूम है। अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी सिमिलर लगेगा लोधी गार्डन में जो टूम है, क्योंकि दोनों ही लोधी आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हुए हैं। इसके भी 8 शेप्स हैं जैसा लोधी उसमें है, लोधी गार्डन के टूम में। और ईसा खान के बारे में बताऊं तो वो शेरशाह सूरी के टाइम पे कमांडर इन चीफ थे और उन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े थे शेरशाह सूरी के लिए। एंड उनकी बहादुरी को देखते हुए उनको एक अलग ही दर्जा दिया था, एक स्पेशल दर्जा दिया गया था दरबार में, और जिसका आप
रिजल्ट देख सकते हैं, एक टूम भी बनवाया गया उनके लिए बाद में। तो चलते हैं अभी आगे, यहाँ से एग्ज़िट लेता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या है। तो आगे बढ़ते हुए इस तरफ है हुमायूंस टूम, लेकिन राइट हैंड साइड पे है, आप देखेंगे इस गेट को, बड़े से गेट को, ये है अरब की सराय का गेट। तो हुमायूंस टूम को बनाने के लिए, 300 क्राफ्ट्समैन को बुलाया गया था, पर्शियन क्राफ्ट्समैन को। तो उनको रहने के लिए उनकी एक जगह बनाई गई थी जिसको अरब की सराय नाम दिया गया था। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा अरब की सराय कहाँ पे, बहुत लोगों को नहीं पता वो कहाँ है, खुफिया रास्ता है उसका, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो अरब की सराय के गेट से जैसे आप एंटर होंगे, आप वो पीछे देख सकते हो, वो अरब की सराय का गेट है, वहाँ से एंटर हुए तो ऐसा बड़ा सा गार्डन आता है। ये है बू हलीमा का टूम, और इसके बारे में ज़्यादा डेटा नहीं है, और उसके साथ एक मस्जिद भी है जिसको कहा जाता है कि बहुत पुरानी मस्जिद है। ये रबू हलीमा का टूम, इसके बारे में ज़्यादा डेटा नहीं है कि वो कौन थे, क्या था। तो अभी आपको अरब की सराय की तरफ मैं लेके चलता हूँ। तो ये है रास्ता अरब की सराय के लिए, काफ़ी खुफिया रास्ता है ये, मैं बाद में बताऊंगा आपको इस यहाँ तक कहाँ से आना है। तो ये है एंट्रेंस अरब की सराय के लिए। पहले ये टूटा फूटा सा था, लेकिन अब इसको अच्छे से बना दिया गया है। तो अभी चलते हैं। तो ये पूरा एरिया था अरब की सराय के, यहाँ पूरी बस्ती थी और 300 क्राफ्ट्समैन रुके थे यहाँ पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है मेन गेट, इसको अभी बनाया गया है 2018 के दौरान, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं आगे से दिखाता हूँ। तो ये है अरब की सराय का मेन एंट्रेंस का गेट। इसको अभी नया बनवाया गया है, 2018-2019 के बीच में इसको कंप्लीट किया गया है। तो ये मेन एंट्री है हुमायूंस टूम के लिए। अभी चलते हैं अंदर इसके घुसते ही आपको सामने हुमायूंस टूम दिख जाएगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं हुमायूंस टूम। तो हुमायूंस टूम की अगर आपको मैं एक बहुत दिलचस्प कहानी बताऊं, तो जैसे ताजमहल फेमस है सिंबल ऑफ लव के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप सिंबल ऑफ लव की बात करें कि अगर किसी ने बनवाया था वो था हाजी बेगम ने। तो हुमायूंस टूम जो बनाया गया था हुमायूं की फर्स्ट वाइफ हाजी बेगम के द्वारा। तो जब हुमायूं की डेथ हुई तो एज अ सिंबल ऑफ लव वो कुछ ऐसा बड़ा बनवाना चाहती थी ताकि दुनिया उनके जो प्रेम था वो उसको याद रखें। तो उन्होंने पर्शियन आर्किटेक्ट को बुलाया और इसका निर्माण करवाया गया, और ये पहला गार्डन स्टाइल टूम था। अगर आप देखें
तो इसके चारों तरफ गार्डन है जिसको चार बाग कहा जाता है। तो ये पहला टूम था जिसके चारों तरफ बाग था। तो इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1565 में और टोटल 8 साल लगे थे बनाने में। जो पर्शियन आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मिराक मिर्ज़ा। वो कुछ टाइम ही इसका पे काम कर पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उनके बेटे ने इसका पूरा निर्माण पे काम किया और इसी के निर्माण के लिए 300 क्राफ्ट्समैन को बुलाया गया था और जिनके लिए अरब की सराय भी बनाई गई थी उनके रुकने के लिए। तो हुमायूंस टूम को ताजमहल का कॉपी भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हुमायूंस टूम का निर्माण ताजमहल से बहुत पहले हुआ था और ऐसा माना भी गया है कि जो ताजमहल की डिज़ाइन की इंस्पिरेशन थी वो हुमायूंस टूम से ही थी। आप डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलर है दोनों का, बस फ़र्क ये है कि ये रेड कलर का है और ताजमहल वाइट मार्बल से बना हुआ है। और बाकी मैं आपको हुमायूंस टूम के अंदर ले चलता हूँ, आपको अंदर के शॉट्स दिखाता हूँ। चलिए फिर उसके बाद नीला गुंबद की तरफ चलेंगे। तो अब हुमायूंस टूम से मैं नीचे आ चुका हूँ और नीचे आने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे वहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे ये है बार्बर का टोम और इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, वहाँ देखता हूँ क्या लिखा है इसके बारे में। और एक नीला गुंबद खुला है, मैंने देखा वहाँ पे बाहर हुमायूंस टूम के एंट्रेंस पे लिखा था कि हुमायूंस टूम से थोड़े एंड पे नीला गुंबद इन्होंने खोल दिया है। नीला गुंबद के बारे में भी ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है, बस उसको नीला गुंबद इसलिए दिया गया क्योंकि जो उसका टॉप था वो नीले पत्थर से बना हुआ था। उसके बारे में कोई डेटा मिला नहीं। 1535 का बना हुआ बताया जा रहा है उसको, लेकिन चल के देखते हैं वो कैसा है। तो नीले गुंबद की तरफ ही जा रहा था मैं, तो ऑलमोस्ट मैं एक कॉर्नर पे पहुंच चुका हूं हुमायूंस टूम के, वो एंड है।
वो आप बाउंड्री देख रहे हैं। और शायद निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पास में है क्योंकि आवाज़ आ रही है ट्रेन की। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हुमायूंस टूम, और इसके पास ही ये रहा बाबर का टूम। तो मैं अब आ चुका हूँ, ये इसको हिंदी में नाई का मकबरा कहा जा रहा है, लेकिन इसके बारे में भी कुछ डेटा नहीं है, बस लोकप्रिय लिखा हुआ है कि ये नाई के मकबरे के नाम से लोकप्रिय है। और इसके अंदर 2 कब्र हैं और कुछ नक्काशी है ऊपर सीलिंग पे इसके, और कंपैरेटिवली ये बाकी टूम से छोटा है बहुत, और वही जाली डिज़ाइन जैसे बाकियों में। अब देखते हैं नीला गुंबद किस तरफ है, क्योंकि एक कॉर्नर तो ये कवर हो गया, बाकी दूसरा। एक मिनट, ये शायद एक गेट दिखा मुझे, ये गेट ये रहा, तो शायद यही है नीला गुंबद का रास्ता। तो चल के देखते हैं। तो वही गेट था नीला गुंबद के लिए, और आप देख सकते हैं कि अभी भी रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है इसका। इसको अगर आप देख रहे हैं तो वर्कर्स अभी लगे हुए हैं इसको रिस्टोर करने में, क्योंकि एक साइड काफ़ी फेडेड है और एक साइड अभी शायद पेंट का काम चल रहा है या नक्काशी का, जो भी है। तो अब मैं बाहर आ चुका नीले गुंबद से, और मेरे इस तरफ है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। पता नहीं आप लोगों को ट्रेन दिख रही है कि नहीं, शायद नहीं दिख रही होगी, मुझे दिख रही है। तो और इसके नीचे इस तरफ है कुछ खेत से हैं, ये पानी सा हो रखा है यहाँ पे, दलदल सा, वो रहा नीला गुंबद, और इस तरफ ये पानी, और वो ट्रेन जा रही है, शायद दिख रही है आपको। हाँ दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिखेगी, नहीं दिख रही तो 180p पे YouTube पे करके देखिए, दिखेगी। उस तरफ भी कुछ दिख रहा है, चल के देखते हैं। और मुझे एक सुरंग भी दिखी, मैं आपको दिखाता हूँ वो सुरंग। तो ये रही एक सुरंग जिस पे गेट पे ताला लगा हुआ है, और हो सकता है कोई अंदर भूत भी बैठा होगा, लेकिन मैं जा ही नहीं पाऊँगा क्योंकि ताला बंद है। और इसके ऊपर एक छोटी सी बिल्डिंग है, ये रही, और इसका भी कुछ नाम पता नहीं पता, और ना इन्होंने बता रखा, बस लोगों ने दरवाज़े पे अपनी कलाकारी करके गए हैं। अच्छी खासी इमारतों पे इनको अपना आर्ट दिखाने का मौका मिलता है। इसके भी सारे रास्ते बंद हैं और जर्जर हालत में, और वही पानी। ये शायद खेत है, ये घास वास कट भी रही है, मतलब जंगल है, और हाँ काफ़ी बड़ा जंगल है, और जंगल ख़त्म होने के उस तरफ है
वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और आगे देखते हैं क्या है। अब मैं ऑलमोस्ट तीसरे कोने पे पहुंच चुका हूँ। वो तीसरा हैंड है अब टूम का। और वहाँ एक गुरुद्वारा सा बन रहा है, मतलब बन चुका है शायद। और एक ये कुआं, ये भी बंद ढका हुआ है। और मेरी जासूसी नज़रों ने एक और सुरंग ढूंढ निकाली। देखते हैं इसके अंदर। तो ये भी एक सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं और इसको बंद किया हुआ है। एक दीवार ऐसे है और नीचे की तरफ से एक दीवार ऊपर की तरफ आ रही है मिट्टी की। तो मतलब काफ़ी दिमाग लगा के इसको बंद किया गया है। और वो रहा सामने एंड पॉइंट इसका। यहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है, आप देखें इधर, ये रहा। बिल्कुल टूम की बिल्डिंग से सट के ही है ये गुरुद्वारा। तो मैं आपको यहाँ से गुरुद्वारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा गुरुद्वारा। वो शायद एंट्री गेट है इनके। और ये रहा गुरुद्वारा पूरा। और यहाँ कुछ छोटे छोटे कमरे से हैं। यहाँ से छोटे छोटे 5-6 कमरे से बने हुए, कुछ खुले हुए हैं कुछ बंद है। जैसे ये खुले, इसमें गेट पे ताला लगा हुआ है। और इसके उस तरफ भी, हाँ वो गुरुद्वारे का ही गेट है इसके उस तरफ। और सामने सफाई वगैरह का काम चल रहा है। अब ये ख़त्म, सामने की तरफ अब एग्ज़िट वाला गेट आ जाएगा। अब एग्ज़िट लूँगा मैं फिर। तो अब मैं एग्ज़िट के पास आ गया हूँ, बस अभी एग्ज़िट लूँगा, फिर कुछ खाने पीने जाऊँगा। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे घूमते हुए। जो मुझे लगा मेन चीज़ें मैंने वो कवर करी। अगर मैं बिल्कुल छोटी छोटी सारी चीज़ें कवर करने लगता तो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाती। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने को और हर एक कोना यहाँ का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं कहूँगा कि आप घूमते घूमते थकेंगे नहीं, थक जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। अगर मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो यही है कि आप थक जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। काफ़ी हरियाली है, काफ़ी पेड़ हैं, काफ़ी फूल हैं और बहुत तरह तरह के पेड़ हैं यहाँ पे। पेड़ों के ऊपर टैग लिखे हुए हैं कि वो किस किस चीज़ के पेड़ हैं। और आप भी विज़िट करिएगा अपने फ्री टाइम में। लॉकडाउन का टाइम ये बेस्ट मुझे लगा क्योंकि बहुत कम भीड़ है। आज भी बहुत कम लोग दिखे। आप वीडियो में भी अगर देखेंगे तो आपको लोग नहीं दिखे होंगे आसपास मेरे वीडियो में। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पहला व्लॉग है, आने वाले टाइम में बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। मार्केट प्लेस भी कवर करूँगा, फूड व्लॉग्स भी होंगे। और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी कुछ फीडबैक हो। अगर आपको कुछ लगा जो इम्प्रूवमेंट हो सकती थी कहीं तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।